एक तो लंग में अच्छा ऑक्सीजन भरने के लिए ताड़ासन करें ऐसे। फिर विहा जहाँ गुब्बारा भर रही है भाई, आपने बहुत ज़्यादा भर दिया, इतना तो मैं भी नहीं भर सकता, ये बड़ी तगड़ी बच्ची है भाई। वैसे इसने टाइप 1 डायबिटीज़ को भी हरा दिया है, उससे मुक्ति पा ली है। तो विहा के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ को हरा दिया इसने, कोई एलोपैथी की दवाई और इंसुलिन सब बंद कर दिया। हाँ, और अब फेफड़ा भी इसका बहुत मजबूत हो गया, और बाल भी ऐसे हैं इसके। ये केश कांति की हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। जाओ अब अपनी मम्मा के पास जाओ। हाँ, और जिनको भी लंग की प्रॉब्लम है उनको एक तो हम ये ताड़ासन से शुरू कर रहे हैं आज, फिर हम सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, लंग बस्ती भी कराते हैं। देखो इधर गरम गरम तेल छाती के ऊपर, ये उड़द के आटे की ये दीवारें से बना करके पूरा एक घेरा बना दिया, और उड़द के आटे की का ये उसको भिगो करके और उसका एक घेरा बना दिया, उसमें लंग बस्ती कर रहे हैं। आगे से पीछे से भी कराते हैं। खजूर, मुनक्का, द्राक्ष और चना ही खाने को देते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी, थोड़ा पपीता दे दिया या उबला हुआ सेब दे दिया, और कुछ भी नहीं देते। इसको हम खजूर कल्प बोलते हैं। खजूर, अनार, पपीता, उबला हुआ सेब, थोड़ा 10, 20, 25, 50 ग्राम अधिकतम चना, और फिर सांसारी ब्रोनकोम। ये लंग बस्ती फिर ये नस से करवाते हैं, अणु तेल से, ज्योतिषमती से, बादाम रोगर से। ज्योतिषमती से जिनको पुराना कफ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर जलनेति, सूत्रनेति तो अब घर घर में लोग करने लग गए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और भाई जिनकी बॉडी फ्लैक्सिबल है वो तो ऐसे क्या मधु, हाँ भाई ऐसे कठिन कठिन भी कर लेना। अब ये तो जो पूरा कर सके पूरा कर लेना, नहीं तो आधा कर लेना। चक्रासन से, उष्ट्रासन से, उष्ट्रासन से, चक्रासन से भी लंग मजबूत होता है। चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो। आप भी ऐसे जैसे कर रहे ना विहा जी, ऐसे उष्ट्रासन करो, देखो ऐसे, और ये हाँ, फिर सूर्य नमस्कार ऐसे। तो ये पूर्ण उष्ट्रासन तो सबसे ना हो पाएगा। फिर हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप लगाते हैं। दिव्य धारा का लेप लपेट, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठंडा गर्म का सेक, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। आप जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, भुजंगासन ही कर लें। हाँ, ये हमारा कैप्टन भी कितना था, 189, अब 189 से 179। मेरे से हवाई जहाज उड़ाने वाले कैप्टन तो बहुत मिले, पानी के जहाज को दबाता है, इसलिए सोचा कि अच्छे से दब जाएगा, तो इसने अपना ही वजन बढ़ा लिया पंडित जी ने। तो पंडित जी आप ये थोड़ा ये भुजंग आसन करो। हाँ, बड़े मजबूत है वैसे, और देखो पंजाब का भी असर इन पर दिख रहा है, और पंडित जी का भी असर दिख रहा है। अब जो है पंडित जी करके दादा दादा करके दूसरे भी बहुत खिला देते हैं लाड़ चाव में, लेकिन अब पंडित जी ने ठान लिया है 100 किलो के होकर के जाएंगे। तो ऐसे ये भुजंग आसन ये फेफड़े को भी अच्छा करता है। ये आप भी करो भैया, भुजंग आसन करो ये वाला ऐसे। और इसकी मम्मी जो है वो नस से कर रही है, धूम नस से। इसमें मुलेठी, गाय का घी, हल्दी, काकड़ा सींगी, अब तो इसकी ओरोग्रिट भी हमने बना दी है। इसमें थोड़ा कपूर और ये सब मिला करके इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए एक तो दंड बैठक लगाने चाहिए, और धूमनस से और वाष्पनस से जो हमारे निखिल जी ले रहे हैं, ये इसमें उबलते हुए पानी में, खोलते हुए पानी में दिव्य धारा डाल देते हैं, और उससे जब स्टीम लेते हैं ना, मुंह खोल करके, आंख बंद करके, आंख बंद रखना, वो दिव्य धारा उड़ करके नहीं तो आंख में जाती है। आंख बंद करके मुंह खोल के वो स्टीम लेते हैं, धूम नस से करते हैं, जैसे विहा की मम्मी कर रही है। ये भुजंग आसन करते हैं,
दंड लगाते हैं। जो कर सके वो मेरे साथ हनुमान दंड भी लगाना। मंगलवार है ना, आपने हनुमान जी को स्मरण करते हुए आज का शो प्रारंभ किया। हनुमान जी कितने बलवान हैं, शिव जी कितने महान है, कितने बलवान है। वो तो आदि योगी है, महायोगी है। आदि योगी शिव की तरह हम योगी बने। हमारे सारे भगवान योगी हैं। भगवान हनुमान जी भी क्या है बोलो, योगी। भगवान शिव जी भी योगी है। भगवान राम जी कृष्ण जी भी योगेश्वर है ना। अब हम सारे योगियों की संतान हो गए रोगी। योगी की संतान क्या हो गए बोलो, रोगी। अब रोगी नहीं होना, योगी बनना है। तो ऐसे होले होले ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये ऐसे। और ये हनुमान आसन कर रही है हमारी बेटी मधु। अब देखो, अब ऐसे जो हनुमान आसन कर सके बहुत अच्छी बात है। जो हनुमान आसन ना करे हमारी तरह से हनुमान दंड लगा लेना, पार्श्व दंड लगा लेना। हाँ करो करो, आप भी करो। हाँ आपने भी कर दिया, फिर हाथ ऐसे करो। अच्छी बेटी हो भाई आप तो। हाँ थोड़ा मुंह इधर करो। हाँ हाँ, तो कोशिश तो बच्चे अच्छे ही करते हैं भाई। हाँ तो बच्चे तो कर लेते हैं। ये समस्या बड़ों की है। चक्रदंड, पार्श्वदंड, शेर दंड जो ऐसे न कर पाए तो कम से कम यही कर ले। जैसे विहा जी गुब्बारा फुला रही थी और ये ऐसे शंख बजा लिया करो, लंबा शंख बजाना। इससे फेफड़ा बड़ा मजबूत हो जाता है शंख बजाने से, गुब्बारा फुलाने से। और ये स्पायरोमीटर भी ऐसे लगातार नॉन स्टॉप ऐसे 20 बार। नॉन स्टॉप ऐसे करना। फिर ये जिनका फेफड़ा कमजोर है ना, बच्चे तो बालप्राश, बड़े च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा और खजूर कल्प मैंने आपको बताया, दूध में हल्दी, शिलाजीत और श्वासारी ब्रोंको भी, श्वासारी प्रवाही और श्वासारी अवलेह भी। तुलसी, आज तुलसी के बारे में बहुत बताने वाले। तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, अदरक, इसका कूट करके थोड़ा रस निकाल के हनी के साथ ले लो। और पतंजलि हनी भी एकदम प्योर मिलता है आपको। फिर दूध में हल्दी और शिलाजीत, शिला तुलसी और शिलाजीत, ये भी हमने सबको उपलब्ध कराया। जिनकी इम्यूनिटी वीक है ना, उनको योगाभ्यास के साथ अश्वगंधा का, शिलाजीत का, अश्वशिला का कैप्सूल भी हमने उपलब्ध कराया है ये सब। और जिनको थोड़ा सामर्थ्य ठीक ठाक है तो वो स्वर्ण शिलाजीत भी ले सकते हैं। ये अश्वगंधा या अश्वशिला, ये चीज़ें ऐसी हैं ट्रेडिशनली हमारी, जो हमें हमारी इम्यूनिटी को इम्यूनोग्रिट। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, शिला तुलसी, ये तो आयुर्वेदिक उपाय हो गए। सबसे अच्छा उपाय है लंबे गहरे श्वास लेना। लंबे गहरे श्वास लेने से 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। हाँ, और 1 लाख किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी ट्रैक, ये सब पूरा अच्छा हो जाता है लंबे लंबे श्वासों के साथ। भुजंगासन मैंने बताया था 100 बार करें, 10 बार शुरू करके 20 बार, फिर 5 राउंड में 100 बार कर ले। फिर जो ऐसे भुजंगासन के साथ राजकपोत आसन, ऐसे आप भी करो। राजकपोत आसन कर रहे थे ना आप, करो। हाँ ऐसे, ये देखो, हाँ करो करो, हाँ करो करो करो। अब ये बच्चे जो है देख देख करके सारे आसन कर लेते हैं। अरे भाई पूरा करो, उठाओ उठाओ उठाओ, सिर उठाओ ऐसे। एक बार ताली बजा दो भाई, भी आके रहे तो बड़ी योगिनी बच्ची है। चलो अब ये भी करो, राजकपोत आसन करो। अब नीचे आ जाओ बाबू, नीचे नीचे धरती पर लौटाओ। और फिर ऐसे करो जैसे ये बिटिया कर रही है ना, ऐसे वाला करो। हाँ हाँ, ये वाला भी कर दो ऐसे। हाँ ये ठीक है। इसको
सुबह से मेरे साथ जो मैं करता हूँ वही करती है। तो बच्चे बड़ों का अनुसरण अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। घर में हमें वो काम करना चाहिए माता पिता को जिसका अनुकरण अनुसरण बच्चे कर सके। खैर, भस्त्रिका, आज से किसी का फेफड़ा कमजोर नहीं रहेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर उज्जाई, फिर सिंहासन, करो सब एक बार, शेरो धाड़ो, हाँ, बस 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 बस। ये तो निखिल तो बहुत जोर से धाड़ता है, 1 ही 10 के बराबर है। बस, तो प्राणायाम से आसन, और जरूर जरूर आपने ही एक शब्द बोला अभी, सूजन। सूजन को ही अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। उसी को ही जो है आम लोक भाषा में हम कहते हैं कि भाई फेफड़े में जो स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गया है। जब नमी के साथ हवा अंदर जाती है ना तो घुटन होती है, फिर वो सूजन, वो इन्फ्लेमेशन, वो अंदर का इन्फेक्शन, साइटोकाइंस का पूरा तूफान और बढ़ने लगता है। तो देखो, राजस्थान हमारे यहाँ एक जो है निर्माण का कार्य चल रहा है, तो राजस्थानी लोग बोले, बाबा जी हमारे यहाँ 45-50 डिग्री टेम्परेचर भी होता है तो हमको दिक्कत नहीं होती। हरिद्वार में जो नमी वाली आवाज़ आती है ना अंदर, तो हमको थोड़ा सा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो ह्यूमिडिटी समुद्र के किनारों पर भी बहुत होता है। समुद्र के किनारे पर जो लोग रहने वाले उनको श्वास, दमा, कफ, कोल्ड ज़्यादा होता है। और बरसात के ऋतु में, अब जैसे इस मैया का दम फूलता था, अब तो एक ठीक हो गई है। ये जो जितेंद्र है, इसका तो PSA 64 से अब 11 आ गया है। जोरदार अभिनंदन है भाई इसका भी। PSA प्रोस्टेट कैंसर से अपने आप को बचा लिया। ये तो मैं विवाह की बात कर रहा था, इसने इंसुलिन बंद किया। इससे ज़्यादा बड़ा लाभ तो इसको हुआ है गणपत को। इसका तो पेनक्रियाज पूरा काट दिया गया था, उसकी टैल, उसका धड़, खाली उसका सिर बचा था, हेड, अब इंसुलिन बंद कर दिया। ये पहला केस है मेरी ज़िंदगी का भी, गणपत का। तो देखो, किसी का फेफड़ा भी एक भी हो, किसी का फेफड़ा 80% भी गड़बड़ हो गया हो, वो भी वापस रिजुविनेट हो जाता है। तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी, इसका रस ले, उसमें हनी मिला करके ले ले। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम मैंने बताया, और खजूर कल। जलनेति, सूत्रनेति, लंग बस्ती, नस्य, ये आज भूलना नहीं है किसी को। ये तरीके हैं अपने फेफड़े को स्ट्रेंथन करने के। और इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, शिला, तुलसी, शिलाजीत, और ये च्यवनप्राश, बालप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें भुजंगासन मैंने बताया। जो भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन जो अभी बच्चे कर रहे थे, ये सब बड़े ज़बरदस्त हैं। उष्ट्रासन, इतना करने के बाद हाँ, खटाई बंद, चिकनाई बंद। खटाई, चिकनाई, ठंडाई, फ्रिज की चीज़ें बंद, और घी तेल थोड़े दिन के लिए बंद। जब फेफड़ा अच्छा हो जाए तब वापस खा सकते हैं। हाँ, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री चूसने से, मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, तुलसी, इलायची, इसका काढ़ा बना करके पीते नहीं, ये होम रेमेडी है। काली मिर्च, लौंग, तुलसी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अदरक, इसको उबाल करके, और यदि उसमें ये मुलेठी भी डाल दे और दालचीनी भी डाल देना, तो मीठा भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। दालचीनी अपने आप में बहुत ही स्वीट होती है। लो, तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय
जो भुजंगासन कर सके 20-20 बार करके, एक बार में 20 बार किया ऐसे। हम तो 20 बार करते पता ही नहीं लगता ऐसे। ये ऊपर गए तो सांस अंदर, नीचे आए तो सांस बाहर। ऐसे भुजंगासन धीरे धीरे तेजा से। जी मेरी बहन, हाँ, जेनेटिक अस्थमा होता है समुद्र के किनारे बरसात में। पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है, पोल्यूशन। और फिर किसी किसी को लंबे समय तक जो बीड़ी सिगरेट ऐसे तम्बाकू का सेवन करते हैं उनके भी फेफड़ों पर। और मैं तो कहता हूँ आजकल तो इतना धुआं है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अलग है, एग्रीकल्चर वेस्ट का, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन, फिर ऊपर से रेडिएशन, चारों तरफ धुआं धक्कड़, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और ये सब हमारे फेफड़ों में। ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं, कई जगह तो इतनी जहरीली सांस हवा होती है, आपको पता हो तो आप मतलब वो सांस ही लेना भूल जाएंगे। अरे इतना जहर मेरे अंदर जा रहा है। AQI लेवल हमारे यहाँ पर 300 400 500 तक पहुँच जाता है। और जो इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ चिमनियों से धुआं निकल रहा था वहाँ 1000 तक होता है। ये होना चाहिए 3 से 5 के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा भारत में तय कर रखा 20-25। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे हम वंचित हो गए। बाकी और दूसरे राइट्स के लिए फाइट्स चल रही हैं। तो देखो, ये तो करना ही है हमें कि रोज़ योगाभ्यास करना है, यौगिक जॉगिंग करनी है, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना है। दौड़ जो लगाते हैं सुबह सुबह, तो फिर पोल्यूशन तो उनके अंदर भी जाएगा, लेकिन उनके फेफड़े से वो चिपका नहीं रहेगा। जब फेफड़ा मजबूत होता है तो वो पोल्यूशन को बाहर फेंक देता है। फेफड़ा मजबूत होगा तो पोल्यूशन को बाहर फेंक देगा। जब आपका हार्ट मजबूत होगा तो कोई क्लोट अंदर गया या गाढ़ा खून गया तो उसको बाहर पंप कर देगा। हार्ट मजबूत होगा तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और किसी भी प्रकार के कोई क्लोट जमा नहीं होंगे। फेफड़े मजबूत होंगे तो उसमें कोई पोल्यूशन जमा नहीं होगा। लीवर किडनी मजबूत होंगे तो उनमें भी किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, लीवर किडनी फेलियर आजकल बहुत हो रहा है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, और क्रिएटिनिन का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, प्रोटीन लीकेज का होना, किडनी में सूजन, लिवर में सूजन, ये बहुत खतरनाक रोग है। अपने आप को भीतर से मजबूत रखो, अपने दिल को और अपने दिमाग को भी मजबूत रखो। डेली योगाभ्यास करो, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन करो, ओमेगा, मेधा, मेमोरी ग्रिड का सेवन करो, तो अपने आप को मजबूत बनाओ। जो मजबूत होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, बलवान होगा, वो टिकेगा। जो कमज़ोर होगा उसको तो मौसम्बी थपेड़े मारेगा, बीमारियां भी थपेड़े मारेंगी, खदेड़ देंगी और उसको जीने नहीं देंगी। तो ये मौसम हो, ये बीमारियां हो, अरे घर वाले पड़ोसी सब लोग कमज़ोर को सताते हैं, मक्खी मच्छर से लेकर के। जो मजबूत होगा वही जिंदा रह पाएगा, वही लड़ पाएगा, जीत पाएगा।